आपका संग नहीं मिलेगा, आपका आशीर्वचन नहीं मिलेगा, महात्माओं का आशीर्वाद हमारे जीवन पे नहीं होगा, हम सब इससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ संख्या बहुत हमारी छीड़ है, क्योंकि सभी परिवार के जन हैं और कुछ विद्यार्थी हैं। तो ये इस तरीके से रोग को न पहचानने के कारण रोगी डॉक्टर के पास जाता नहीं, वैसी स्थिति हमारी है। हम अपना इलाज तो चाहते हैं पर डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं। आपसे निवेदन है कि यह रोग और रोगी के जो स्थिति है वो इतना सहज और सरल कर दे कि सब लोग अपना मन को खोल करके आप जैसे तत्वों के पास पहुंचे, उनके चरणों में बैठे और उस तत्व का ज्ञान प्राप्त करें जिसके लिए मानव जीवन का जन्म हुआ। आपने यहाँ पधार कर हम पर बड़ी कृपा की, उसके लिए आपके चरणों में सशत वंदन, अभिनंदन और प्रणाम करने के साथ मैं चाहूंगा कि आज की प्रभु श्री राम जी की कथा का प्रारंभ आपके मुखारबिंदों से हो। जय श्री राम। श्री राम श्री राम योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीराम जय राम जय जय राम जय राम जय श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम राम जय राम जय राम कौशल्या के प्यारे राम कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम श्री राम जय राम राम जय राम जय राम जय राम जय आप सभी उपस्थित देवियों का, सज्जनों का, बालकों का मैं भगवत भाव से वंदन करता हूँ। भगवान की कथा में रस माधुरी की सृष्टि करने वाले कलाकार बंधुओं का वंदन। अभी भैया ने जो पूर्व में उद्बोधन किया उसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। हम सब मन के रोगी हैं। श्री तुलसीदास जी कहते हैं यही विधि सकल जीव जग रोगी।
हर्ष शोक भय प्रीति वियोगी, सारा संसार रोगी है। और उस रोग के परिणाम, कभी हम हर्षित होते हैं और कभी शोक में डूब जाते हैं। रोग ही है। जैसे ममता दाद कंडु ईर्षाई कहा, तो ये ममता का रोग है, खुजलाने में मजा आता है। हर्ष होता कि नहीं? और खुजलाने के लिए कोई होगा तो खुजलाने में हर्ष होता है, और खुजलाने के बाद जो जलन होती है उसमें शोक होता है। अब देखो, कोई रोग ना हो जाए, हो ना गया भय होता है, और कोई खुजलाने वाले 2-3 और मिल गए तो उनसे प्रेम होता है। इस सब से वियोग होता है। सारे के सारे लक्षण रोगों के। और जो निरोग होगा वो हर्ष शोक भय प्रीति वियोग से ऊपर उठा होगा। अच्छा चलो, मैं आपसे एक छोटी सी बात कहता हूं, बिल्कुल छोटी सी बात। आपके भी हाथ है, हमारे भी हाथ है, इनका भी हाथ है ना? आपके हाथ में खुजली नहीं लगती, हमारे हाथ में, इनके हाथ में नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि खुजली उसी को लगेगी जिसे दाद का रोग लगा होगा। हाथ तो है पर दाद नहीं है। इसी तरह निरोगी वो है जिसका मन तो है पर मन में कोई रोग नहीं है। रोग होगा तो पीड़ा होगी, रोग होगा तो खुजली लगेगी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, रोग का कारण क्या। कठिन विषय है, लेकिन अब चर्चा होगी तो सरलता से रखने की चेष्टा करता हूं। इसमें कहा गया मोह सकल व्याधिन कर मूला। बड़ी धैर्य पूर्वक सुनना, शांति पूर्वक सुनना, नहीं तो कुछ बात पल्ले नहीं पड़ेगी। क्या कहा गया? मोह सकल व्याधिन कर मूला। सारे रोगों की जड़ मोह है। मोह माने क्या समझते हैं आप? लगाव। मोह माने अटैचमेंट। अगर मोह माने लगाव है तो सती माता को राम जी को देखकर मोह हो गया, तो उन्हें राम जी से कोई लगाव था? मोह था? मोह माने अज्ञान। मोह माने लगाव नहीं, मोह माने अटैचमेंट नहीं, मोह माने राग नहीं। हाँ, उस अर्थ में भी उसका प्रयोग करते हैं, और मोह शब्द का एक अर्थ है अज्ञान। अपने मन के सारे रोगों की जड़ है अज्ञान। अच्छा, ज्ञान क्या और अज्ञान क्या है? ज्ञान है कि सब में भगवान, सब में भगवान, सब है एक, यह है ज्ञान। एक बात शब्द नहीं कहना, सब में है भगवान, यह है ज्ञान। पर ईमानदारी से बोलो, हम जानने के बाद भी हमें भगवान दिखते हैं? सब में नहीं दिखते। तो ये ज्ञान बातों का हुआ कि अनुभव का हुआ? बातों ही बातों। तो ये बातों के ज्ञान से काम थोड़ी बनता है। ये अज्ञान है कि हमें सब दिखता है, भगवान नहीं दिखते। हमें किवाड़ दिखते हैं, लकड़ी नहीं दिखती। हमें आभूषण दिखते हैं, सोना नहीं दिखता। हमें घड़ा दिखाई देता है, मिट्टी नहीं दिखती। इसी तरह हमें जगत दिखाई देता है, परमात्मा नहीं दिखता। जैसे मिट्टी घड़ा बना है, सोना आभूषण बना है, लकड़ी किवाड़ बनी है, इसी तरह परमात्मा जगत बना है। किवाड़ कभी नहीं है, लकड़ी ही है। घड़ा कभी नहीं है, मिट्टी ही है?
तरह जगत कभी नहीं है, परमात्मा ही है। अच्छा, शंकराचार्य जी के वाक्य वो इतना गंभीर हो, क्या क्या सीधी बात उन्होंने कही, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, संसार मिथ्या है। ये समझने के लिए बड़ी अकल लगाने की जरूरत नहीं, इसको ऐसे समझा करो, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। इसका मतलब लकड़ी सत्य, किवाड़ मिथ्या, सोना सत्य, आभूषण मिथ्या, मिट्टी सत्य, घड़ा मिथ्या। इसी तरह परमात्मा सत्य, जगत मिथ्या। लेकिन सावधानी रखना, मिट्टी और घड़े में कोई अंतर नहीं है। घड़े में एक डंडा मारो, घड़ा फूट के मिट्टी हो जाता है, लेकिन घड़े को अगर फोड़ दोगे तो पानी काहे पियोगे? घड़े को फोड़ दिया तो उसका गला ही मिट गया, गला मिट गया तो रस्सी कैसे बंधेगी? तो व्यवहार में घड़े का उपयोग करते हुए भी उसे मिट्टी देखना चाहिए। इसी तरह जगत में स्त्री पुरुष, छोटा बड़ा, भाई भाभी, चाचा चाची, मामा मामी आदि का व्यवहार करते हुए सब में परमात्मा देखना चाहिए। इसी का नाम ज्ञान है। बड़ी बात नहीं है, हमें तो ये सबसे छोटी बात लगती है, लेकिन छोटी बात भी गले न उतरे तो बहुत बड़ी लगती है। आप व्यवहार करें, शरीर अलग अलग है, आत्मा एक है। ये है ज्ञान। अच्छा, अब आप एक बात सोचो, सब में देखोगे परमात्मा, यह है ज्ञान, ठीक है? तो तीन जो प्रबल विकार उत्पन्न होते हैं मन में, काम, वात, कफ, लोभ, अपारा, क्रोध, पित्त, नित, छाती, यारा। बड़ा गंभीर प्रसंग है। काम, वात, काम की वायु, लोभ का कफ और क्रोध का पित्त। अच्छा, आपने देखा वो लोभी आदमी का धन बड़ी मुश्किल से निकलता है, आसानी से नहीं निकलता। रखेगा, फिर निकालेगा, फिर निकालेगा, फिर बड़ा बहुत मुश्किल है। इसी तरह जिनको कफ की विकृति हो जाती है, बड़ी मुश्किल करके निकालते हैं। कफ, लोभ, अपार। काम की वायु, प्रायः देखा गया होगा, काम वायु का रोग हो गया, परेशान, जगह जगह जोड़ों में दर्द। इसी तरह जिसको काम वासना जिसके मन में होती है, उसके पूरे शरीर में एक पीड़ा का अनुभव होता है। एक कवि ने कहा, आप क्यों पूछते हैं दर्द की हालत मुझसे, एक जगह हो तो बताऊं कि यहां होता है। ये काम, वात और क्रोध भी। क्रोध से छाती जलती है। अच्छा, अब ये तीनों वात, पित्त, कफ के रूप हैं, ठीक है? अच्छा, आप एक बात बताओ, तो वात, पित्त, कफ तो शरीर के लिए जरूरी है कि नहीं? क्यों? अच्छा, वात, पित्त, कफ संतुलित बने रहे तो आप बीमार नहीं हैं। इनका संतुलन बिगड़ जाए तो बीमार हैं। तो जैसे वात, पित्त, कफ शरीर में जरूरी है, इसी तरह काम, क्रोध, लोभ समाज में जरूरी है। ये बात आप नहीं सुनेंगे, पर मैं कह रहा हूं, ये जरूरी है। अच्छा, बोलो काम ना होगा तो सृष्टि कैसे होगी? काम ना होगा तो विवाह ना होगा, विवाह ना होगा तो सृष्टि कैसे होगी? सृष्टि नहीं होगी तो संसार चलेगा कैसे? संसार की सेवा कैसे होगी? तो काम जरूरी है कि नहीं? अच्छा, काम ही ना होता तो हम ही कैसे हुए होते, आप ही कैसे हुए होते? हम निंदा तो बड़ी आसानी से करने लगते हैं, लेकिन यह नहीं सोचते कि सृष्टि के मूल में काम है। तो काम जरूरी है कि नहीं? अच्छा, लोभ जरूरी है कि नहीं? उदारता से आज ही सब खर्च कर डाले और 8 दिन बाद के लिए बैठे रहे। लोभ रखे, काम रखे, लोभ रखे और क्रोध जरूरी है। जैसे अध्यापक विद्यार्थी को डांटता है, क्रोध करता है ताकि उसका भला हो। आप परिवार के लोगों को डांटते हैं ताकि परिवार का भला हो। ये क्रोध की आग चूल्हे में जलती है, और चूल्हा ही जले कहीं मकान न जलने लगे। तो क्रोध की आग घर चलाने के लिए, घर जलाने के लिए नहीं।
काम संसार चलाने के लिए है, संसार नष्ट करने के लिए नहीं, जीवन नष्ट करने के लिए नहीं। अच्छा, एक अद्भुत बात है, काम से जीवन मिलता है, हमने उसे जीवन नष्ट करने का साधन बना लिया। तो काम, क्रोध, लोभ तीनों चाहिए, पर इनका संतुलन न बिगड़े। संतुलन का, जितनी जरूरत काम की है, जितनी जरूरत लोभ की है, जितनी जरूरत क्रोध की है, और इनका संतुलन बिगड़ गया तब फिर रोग पैदा होते हैं। आगे रोगों का वर्णन बड़ा अच्छा किया। पर सुख देख जरनी सोई छई नहीं। दूसरे का सुख देखकर मन में आग लग जाए, समझ लो ये मन को टीबी की बीमारी है। ममता दाद कंडु ईर्षाई, ममता का रोग खुजलाने में मजा आता है। अहंकार अति दुभट डमरुआ, कुछ लोगों को देखा हुआ आपने बुढ़ापे में, उनका सिर ऐसे ऐसे रहता है। हमने कुछ लोग देखे हैं, कई लोग पहले थे, एक आध अभी भी हैं, वो जब मिलते तो ऐसे ऐसे, और महाराज जी महाराज ऐसे ऐसे करते। ये अहंकार अति दुभट डमरुआ, ये अहंकार का रोग है। क्यों? अहंकारी भी ऐसे ही गर्दन हिलाता है। आप कुछ भी कहो कि ये मान लो नहीं, ये मान लो नहीं, ये अहंकार का रोग है। सारे रोग हैं ये। अब इन रोगों के दूर होने का उपाय है। पहली बात, रोगी अपने को रोगी स्वीकार करेगा। अच्छा, आपको डायबिटीज हो, नहीं दिखाओ तो पता लगेगा कि बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है कि नहीं है। नहीं भी हो तो चेक तो करानी पड़ेगी। पहले ये मान लेना चाहिए कि हमारा मन रोगी है, और ऐसा कहकर वैद्य के पास जाओ। तन रोगी हो तो डॉक्टर के पास जाओ, और मन रोगी हो तो सदगुरु के पास जाओ। अच्छा, फिर वैद्य जो कहे उसकी बात पर भरोसा करना। हम वैद्यों की बात में भरोसा नहीं करते, हम वैद्यों की बात में अकल लगाते हैं। एक बार एक वैद्य जी ने कहा कि बेटा हल्का भोजन किया करो, बोला ठीक। अब सोचा वैद्य जी कह रहे हल्का, तो उन्होंने नाम बताए थे, 2-4 फल और दाल। वो बोला हल्का भोजन का अर्थ ये हुआ, जैसे मिट्टी पानी में डाल दो तो मिट्टी बैठ जाती, पानी ऊपर आ जाता है, तो मिट्टी से हल्का पानी। अब पानी पे तेल घी डाल दो तो ऊपर ही तैरता है, तो पानी में डूबता नहीं। पानी से हल्का तेल और घी, मिट्टी से हल्का पानी, पानी से हल्का तेल घी, और तेल घी पर जो तैरे वो इससे भी हल्का। तो पूरी खाओ, पराठा खाओ, ये हल्का भोजन है। तो सत्यानाश होगा कि नहीं? वैद्य की बात में अकल मत लगाओ। सदगुरु वैद्य तो वचन विश्वासा, उनके वचन पर विश्वास करो, और वो जैसा कहें संयम, वैसा संयम सदाचार करे, ज्ञान विषय के आशा। और ऐसा योग तब बनता है, राम कृपा नासहि सब रोगा, भगवान की कृपा से ये रोग मिलते हैं। तो मैंने आपको इस प्रसंग का संक्षेप में वर्णन किया, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आप एक बात मान लो, केवल एक, रोग अपने आप जाने लगेंगे। देखो, भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि राक्षसों का समूह आ रहा है, तुम श्री जानकी जी को लेकर गिरी कंदरा में चले जाओ। लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी श्री सीता माता को लेकर चले गए। राक्षसों को समूह आया, भगवान ने बड़ा बढ़िया कौतुक किया, न धनुष उठाया, न बाण चढ़ाया, न तलवार चलाई, न हथियार कुछ। श्री राम जी एक कोने में खड़े रहे, और खड़े उन्होंने देखा कि राक्षस एक दूसरे में राम जी देख रहे। राक्षस आपस में ये रहे, ये मारो, ये मारो, और राम जी देखते रहे। वो सारे राक्षस आपस में लड़के ही मारे गए, क्योंकि एक दूसरे में राम देख रहे। और मैं भी आपसे कहता हूं, आपको न कोई इलाज करना पड़ेगा, न किसी साधना परेशानी हैरानी में पड़ना पड़ेगा। आप तो एक काम करो, क्या सब में राम को देखना शुरू करो, सारी बुराइयां अपने आप नष्ट हो।
जैसे आपको परिवार में किसी सदस्य से परेशानी है, हमारे चाचा बहुत खराब, चाचा बहुत खराब, तो चाचा को देखना ही बंद करो, भगवान को देखो, तो द्वंद्व मिट जाएगा कि नहीं। बच्चा ज्यादा चंचल हो, हम बस बच्चे तो बहुत परेशान, कई माताएं खींचती हैं, कई माताएं कहती हैं कि हम तो बच्चों से परेशान हैं, दिन भर में पता ही नहीं लगता कैसे करें। बच्चा ज्यादा शैतान हो तो बच्चे को देखना बंद करो, कन्हैया समझो। श्री कृष्ण भगवान की चंचल लीलाएं सुनकर तो हम खुश होते हैं, बच्चे की चंचल लीलाओं से परेशान काहे हो। जहां देखो वहां भगवान देखो। ये आज ही अभी नहीं हो जाएगा, पर धीरे धीरे देखते देखते सारे रोगों की निवृत्ति हो जाएगी। आप व्यवहार करो चाचा से, मामा से, भाई से, बाप से, बेटे से, भतीजे से, पर सब में भगवान देखो। यही सनातन धर्म का संदेश है। सोना एक है, आभूषण अनेक हैं, मिट्टी एक है, घड़े कुल्हड़ आदि बर्तन अनेक हैं, लकड़ी एक है, पर किवाड़ खिड़की तखत मेज कुर्सी अनेक हैं। इसी तरह परमात्मा एक है, और छोटा बड़ा बूढ़ा जवान बेटा बहू ये सब अलग अलग है। तो इन अलग अलग के साथ व्यवहार करते हुए, अच्छा देखो, एक परमात्मा को देखें, कैसे देखें। माला बनती ना, माला, मान लो सूत की माला हो, तो सूत की ही तो गांठ है, और सूत का ही मनका है, फिर गांठ है, फिर मनका है, ये छोटे बड़े सब दिख रहे हैं, एक ही सूत है। इसी तरह इन अनेकों में एक ही परमात्मा है। इस भाव से रहें। तुलसीदास जी भी यही कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर युग पानी। मैं भी आपसे यही कहता हूँ, सब में भगवान को देखें, कल्याण होगा। यही भी सकल जीव जग योगी, हमारे ये रोग की संभावना समाप्त होगी। हम प्रेम से रहेंगे, हर जगह प्रेम से रहेंगे, क्योंकि जहाँ प्रेम होगा वहीं भगवान प्रकट होंगे। प्रेम से प्रकट हो मैं जाना, जहाँ प्रेम है वहाँ भगवान प्रकट, और जहाँ भगवान प्रकट है वहाँ प्रेम है। तो हम लोग प्रेम पूर्वक सबके साथ मेल जोल से रहें। यही हमारा सनातन धर्म का, साधुओं का, संतों का, ऋषि मुनियों का संदेश है। आप सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय जय राम। भगवान की जय। तन जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विज्ञान। कितना खोया कितना पाया, कितना खोया कितना पाया, तोल सके तो तोल तूने, हीरा गवाया तुझने।
जनराधीश सुमिर हरि को